ये कहानी है एक भाई और उसके एक छोटी सी बहन की, जब वे दोनों एक वर्ल्ड वॉर में फंस जाते हैं। जापान और अमेरिका के बीच में एक वॉर छिड़ा हुआ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रेलवे स्टेशन, जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है और जो आसपास के लोग होते हैं वो इसे देखकर कुछ कुछ कह रहे होते हैं कि ये बहुत गंदा है, इस जैसे को तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ था वो लड़का। और तभी शाम हो जाती है और जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं रेलवे स्टेशन के, वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं जो मर गए होते हैं, और वे उस लड़के को भी आकर चेक करते हैं और वो भी मर चुका होता है। और फिर उनमें से एक उसकी जेब में हाथ डालता है और उसके अंदर से एक कैन निकालता है जिसके अंदर कुछ होता है, पर वो उसे खोल नहीं पाता, तो वह उसे फेंक देता है। और हमें समय में पीछे ले जाया जाता है जब वर्ल्ड वॉर शुरू ही हुआ था जापान और अमेरिका के बीच में। तो हमें दिखाया जाता है एक घर जहाँ पर वो लड़का होता है जिसका नाम होता है सीटा, और उसकी एक छोटी बहन होती है सेटिस्को, और उनकी मम्मी भी होती है। और वॉर चल रहा होता है और उनकी मम्मी कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ एक सेफ जगह पर, तुम भी चले जाओ। जो सेता होता है वो ज़रूरी सामान ज़मीन के अंदर गाड़ रहा होता है ताकि वो बाद में उसे ले जा सके। उसमें खाने पीने का सामान होता है और वह अपनी एक छोटी सी बहन को कमर पे उठाकर जाने लगता है। और तभी वहाँ पर हमला हो जाता है। अमेरिका जहाज़ ऊपर से बम गिरने लगते हैं। वहाँ पर बहुत बुरी हालत हो जाती है, हर जगह तबाही मच जाती है। वो अपनी बहन को लेकर इधर उधर भागता है, बचाने की बहुत कोशिश करता है और वो बचा भी लेता है अपनी बहन को। वो एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं दोनों। उसकी बहन कहती है जो कि भैया मम्मी कहाँ पर है, तो सीता कहता है कि वो सेफ जगह पर पहुँच चुकी है, वहाँ पर बम का कोई असर नहीं होगा। और फिर तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो देखता है कि वो बारिश तो काली है, बम के बाद से बारिश काली रंग की हो रही थी। और वे तभी अपने गांव में जाकर देखते हैं तो पूरा गांव उनका तबाह हो चुका है। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि किसी को भी अपना इलाज करवाना हो तो स्कूल में आ सकता है। स्कूल में फर्स्ट एड किट का इंतज़ाम किया गया है। और सेता सतुस्को से कहता है कि मम्मी ज़रूर वहीं पर होगी। वे दोनों वहाँ पर जाते हैं और तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वह सेता से कहती है कि तुम्हारी मम्मी को कुछ चोटें लगी हुई है और वे हॉस्पिटल के अंदर है, तुम जल्दी आओ। अब वो स्कूल को हॉस्पिटल बना दिया गया था। वो ये बात सेटिस्को को नहीं बताता और वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी की तो हालत बहुत ख़राब है, पूरी शरीर पर पट्टी बंधी हुई है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और वो बहुत उदास मन से बाहर आ जाता है। सेटिस्को पूछती है कि भैया मम्मी कैसी है। सेटा कहता है कि उन्हें थोड़ी सी चोट लगी है। और सतिस्को मान भी जाती है और वो अपनी मम्मी की अंगूठी सतिस्को को दे देता है। और फिर सेटा और वहाँ से सेटा कुछ अनाज ले लेता है और वो औरत होती है कि तुम अब कहाँ जाओगे। तो सेटा कहता है कि हम अपने आंटी के घर जाएंगे। और फिर वे दोनों चले जाते हैं अपने आंटी के घर पे। वहीं पर जाकर वे रहने लगते हैं। जो वो उनकी आंटी होती है वो सेटा से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी की अब तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना। पर सेटा कहता है कि वो मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो आंटी कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सेटा कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बात अपनी बहन को बता सकूं। मैं नहीं चाहता था कि उस बात को किसी को भी पता चले, वो बहुत छोटी है, मैं नहीं बता सकता। और सेटा की आंटी होती है अच्छा ऐसी बात है क्या। और फिर वे खाना खाने लगते हैं और तभी वहाँ पर हमला हो जाता है। फिर वे एक भागकर बंकर में छुप जाते हैं और फिर अगले सुबह भी वे वहाँ पर रहने लगते हैं। और वे कुछ दिन हो जाते जब उन्हें रहते तो उनकी आंटी होती है वो उनसे बात नहीं करती, उनसे नफरत करती थी, क्योंकि वे दोनों कुछ काम नहीं करते थे। सेटा और सेटिस्को वे कुछ कमा कर नहीं लाते थे और जब से वार छिड़ा हुआ था लोगों को खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था। और वो उसकी आंटी सेटा से कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम कर लो। सेटा कहता है कि जहाँ पर मैं काम करता था अब वो जगह तबाह हो चुकी है
और फिर जो सेटा होती है वो कहती है कि क्या तुमने अपने पिता को खत लिख दिया कि तुम्हारी मम्मी नहीं रही। सेठ उसको सो रही होती है, उसे पता नहीं होता। सेटा कहता है कि मैंने वो पहले ही लिख दिया था, पर उसका अभी तक जवाब नहीं आया, 10 दिन हो चुके हैं। और फिर सेटा अपने पुराने घर में जाता है जहाँ पर वो उसने सामान गाड़ा हुआ था। वो वहाँ से उस सामान को निकाल कर ले आता है और वो उसके अंदर एक छोटा सा कैन होता है जिसके अंदर जो उसे शुरुआत में मिला था रेलवे स्टेशन वाले मास्टर को, वही कैन होता है। उसके अंदर कैंडीज होती है। वो सेटिस्को को अपने साथ बैठाकर घुमाने ले जाता है और उसे वहाँ पर वो कैंडी खिलाता है। सेटिस्को बहुत खुश होती है और अपने भाई को गले से लगा लेती है। और फिर से वे वापस अपन घर पर आते हैं आंटी के, तो उसकी आंटी उसके मम्मी के कपड़े दिखाती है कि हम इन कपड़ों को बेचकर 1 बोरी चावल खरीद सकते हैं। सेठा मान जाता है, पर सेठ उसको रोती है कि नहीं, ये मेरी मम्मी के कपड़े हैं, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। पर वो ले जाती है, उन्हें बेचकर वो चावल ले आती है। वो आधे चावल सेठा को दे देती है और आधे खुद के लिए रख लेती है। पर जब शाम को होती है, वे खाना बना रहे होते हैं तो वे चावल खाते हैं। पर अगली सुबह जो उनकी आंटी होती है उन्हें खरी खोटी सुनाती रहती है कि तुम कुछ नहीं करते, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। पर सेठा उस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और वो अपनी बहन को दोबारा घुमाने ले जाता है और बीच पर ले जाता है इस बार वो अपनी बहन को। वे दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं और तभी सेठा अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहाँ पर वो उनकी मम्मी उनके लिए खाना बनाती थी। अब वो नहीं रही और उसे अपने पापा की भी याद हो रही होती है कि उनके अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पर वे जब घर पर जाते हैं तो सेठा एक पियानो बजा रहा होता है और तभी वहाँ पर उनकी आंटी आ जाती है, कहती है कि तुम दोनों कुछ काम तो करते नहीं और ऐसे जंग के माहौल में तुम ये पियानो बजा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे घर से चले जाओ। सेठा और सेठ उसको वहाँ से चले जाते हैं और दूर एक थोड़ी सी दूरी पर एक नदी के पास एक बंकर होता है, वे उसमें रहने लग जाते हैं। उनके पास कुछ खाना पीना होता है और सेठे शहर में जाकर कुछ स्टोव और कुछ सामान भी ले आता है ताकि वो कुछ खा पी सके और सेठ उसको भी वहीं पर रहने लगती है। सेठ को एक अपने पीछे उसको जलन होती रहती थी क्योंकि जब वो शुरुआत में अपनी बहन को बचा कर लाया था तो उसकी पीठ पर जलने के निशान हो गए थे। और फिर वे वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं और फिर वो एक दिन जुगनू पकड़ने जाते हैं, अपनी बहन को ले जाता है वो जुगनू पकड़ने। दोनों बहुत खुश होते हैं, दोनों एक परिवार की तरह रहते हैं, बिल्कुल हंसी खुशी। वो अपने बहन का बहुत ध्यान रखता है और उसकी बहन फिर और अगली सुबह जो सेटुस्को होती है वो उन जुगनुओं को दबा रही होती है क्योंकि वे सब मर चुके थे। तो सेटुस्को अपने भाई से कहती है कि ये इनकी भी मैं एक कब्र बनाऊंगी जैसे मम्मी की भी एक कब्र बनी हुई है। सेटा ये देखकर बहुत रोने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें किसने बताया। तो सेटुस्को कहती है कि मुझे आंटी ने बताया। और वे दोनों रोने लगते हैं क्योंकि अब उनकी मम्मी नहीं रही थी। वो एक दिन उनके पास खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो जाता है और जो सेटुस्को होती है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब। पर सेठे उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाता रहता था पर वो इतना अच्छा खाना नहीं दे पाता था उसे कि वो ठीक हो जाए। सेटुस्को कहती है कि मेरा पेट भी ख़राब है और मुझे लगता है मुझे बुखार भी हुआ है और उसके पूरी शरीर पर निशान हो जाते हैं। तो वो गांव में कुछ सामान लेने जाता है, चावल खरीदने जाता है, पर जो चावल वाला होता है वो मना कर देता है कि अब मेरे पास इतने चावल भी नहीं बचे जो मैं बेच सकता हूँ। वॉर की वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है, अब तो मुझे अपने लिए ही बचाने होंगे। वो निराश होकर वापस आ जाता है। वो देखता है कि सेटुस्को की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसे पहले तुम कुछ खिलाओ, मैं इसे कुछ दवाई नहीं दे सकता, इसे खाने की ज़रूरत है। सेटा ये सुनकर रोने लगता है कि मैं इसे खाना कहाँ से लाऊंगा। और फिर वो अपनी बहन को गोदी में उठाकर बाहर आता है। तभी वहाँ पर एक एरोप्लेन आता है, वॉर का अमेरिकन, और वो हमला करने लगता है चारों तरफ। सेटा सेटुस्को को लेकर एक खेत में कूद जाता है। वो खेत में टमाटर होते हैं, वो अपनी बहन के लिए टमाटर तोड़ता है और खुद भी खाता है। और फिर
थोड़े दिनों तक वे ऐसा करते हैं। सेटुस्को की तबीयत और ख़राब हो रही होती है और वो सेटे उस और उसकी जो कैंडीज़ होती है वे भी ख़त्म हो गई थी सेटुस्को की, और उसका बहुत खाने का मन करता था सेटुस्को का, पर अब वो कैंडी ख़त्म हो गई थी उसकी। वो सेटा होता है, वो एक खेत में जाता है वहाँ से चोरी करने के लिए गन्ना, और तभी वहाँ का खेत का मालिक उसे पकड़ लेता है, उसे पीटता है बुरी तरह और उसके बंकर में पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर और भी चोरी का सामान है, और वो उसे पकड़कर जेल में ले जाने लगता है। सेठ उसको बहुत रोते है कि मेरे भैया को छोड़ दो, और सेठा भी बहुत रोता है कि मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे बस माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। पर वो आदमी उनकी एक नहीं सुनता और वे सेठा को पकड़कर पुलिस थाने ले जाता है, और फिर पुलिस स्टेशन के जो मास्टर होते हैं वो उसे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे थोड़े दिन में हमला होने वाला है, और वो उसे छोड़ देते हैं। जो सेठा होता है उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था उस आदमी के द्वारा, वो बहुत सूजा हुआ होता है, उसके हर तरफ नील पड़े हुए थे, और वो बाहर निकलता है। वहाँ पर सेटुस्को भी होती है, वो कहती है भैया, और यही सुनते ही सेठा बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, और सेटुस्को उसको गले से लगा देती है, और सेठा होता है वो रोने लगता है, और सेटुस्को कहती है भैया मुझे बाथरूम जाना है, और वो उसे उठाकर बाथरूम करवाने ले जाता है। और सेटुस्को की तबीयत दिन पे दिन बहुत ख़राब हो रही होती है, और उनमें जो वो खेत का मालिक होता है, वो चावल बेचने वाला, वो कहता है कि क्यों तुम अपने अंकल के घर, आंटी के घर क्यों नहीं रहने चले जाते, वहाँ तुम्हें अपना रहने को अच्छा मिलेगा। पर सेठा ना वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया था उन्हें घर से। और वो आदमी पूछता है कि तुम अपने दूसरे रिश्तेदारों के घर पर क्यों नहीं चले जाते, वो कहता है कि हमें एड्रेस नहीं पता, और फिर वो उसे अपने घर पर ले जाता है। फिर सेठा होता है, वो कहता है सेटुस्को से कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाऊंगा बाज़ार से। सेटुस्को कहती है भैया मुझे छोड़ के मत जाओ, आप हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हो, इस बार भी चले जाओ कि मत जाओ। सेठा कहता है कि मेरा आखिरी बार जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और वो बाज़ार में जाता है और वो बैंक से पैसे निकलवाता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि जापान हार चुका अमेरिका से युद्ध में। वो कहता है कि ये कब हुआ, और जो उसके पापा थे वो एक फ़ौजी थे जो एक बड़ी शिप चलाते थे। और जो सेठा होता है कि वो समुद्री जहाज़ों का क्या हुआ, तो उसमें जो उसका अंकल ही होता है वास्ते हुए बोलता है कि वे तो सब तबाह हो गई है। सेठा इस बात पर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि उसमें मेरे पापा थे, वो कहाँ पर है। और वो रोने लगता है कि उसके पापा अब नहीं रहे। और सेठा होता है वो घर पर जाता है, और वो सेटुस्को के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले गया था। वो सेटुस्को को देखता है तो मुंह में कुछ चूस रही होती है, तो वो देखता है कि वो पत्थर चूस रही थी, वो उसके मुंह से पत्थर निकालता है। सेटुस्को 2 पत्थर उठाकर कहते हैं कि भैया आप भी खाओ, ये मैंने आपके लिए राइस बॉल्स बनाए हैं। सेठा ये देखकर रोने लगता है, और वो अपनी बहन को तरबूज के एक फाँक काट कर उसके मुंह में डालता है। और सेटुस्को कहती है एक मंदी सी आवाज़ में, भैया ये तो बहुत मीठा है। और ये सेटुस्को के आखिरी शब्द होते हैं। सेटुस्को मर जाती है। सेठा उसे अपनी गोद में बिठाया हुआ बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है। वो ना अब रो सकता था क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। उसने सबको खो दिया था, अपनी मम्मी, अपने पापा और अपनी एक छोटी बहन जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अब वो बिल्कुल इस दुनिया में अकेला था। और फिर वो अपनी बहन का फ्यूनरल करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करता है एक जगह से और उसे जलाता है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।